खबर इस बीच एक और, पुतिन पर हमले के बाद नेटो का पहला बयान, समुद्री पाइपलाइन को टारगेट कर सकता है रूस। नेटो की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है। तो अब आप ये समझिए कि समुद्री पाइपलाइन का टारगेट होना इस युद्ध में कितना बड़ा नुकसान होगा। आइए समझते हैं। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, मेरा आपसे ये सवाल कि जो नेटो की तरफ से बात कही गई है कि अब समुद्री पाइपलाइन को टारगेट करेगा रूस, नेटो अगर ये बात कह रहा है तो इसका असर क्या होगा? देखिए, ये भी एक बहुत गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से बर्बाद करना, वो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें बहुत देशों का पैसा लगा है। पहले ही नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर हमला हुआ और उसको कुछ को रुक गया। नॉर्थ स्ट्रीम 2 का कुछ सेक्शन बर्बाद हुआ और बाद में किसी ने कहा कि इसको रूसियों ने करवाया, और अब ये खबर आ रही है कि इसको शायद अमेरिकियों ने कराया, किसी अमेरिका ने किसी प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरीके से हम कहते हैं सुपारी दे के कराया। तो ये तो बहुत ही गलत और खतरनाक चीज होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक ये भी है कि ये लड़ाई नैरेटिव्स की लड़ाई है। इसमें एक तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है और ये दूसरे के ऊपर थोपा जाता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो नहीं है कि क्रेमलिन पे जो हमला हुआ है वो रूस ने ही कहीं से करा दिया और स्प्रिंग ऑफेंसिव से पहले यूक्रेन के ऊपर हमले तेज करने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की हो। तो कई तरह की बातें इस नैरेटिव्स की लड़ाई में चल रही है, लेकिन हालात दोबारा लौटूंगी सर। उससे पहले मैं ये समझूंगी कि यूक्रेन अब कैसे इस पूरे मामले पर सफाई देगा, लेकिन इस बीच जानकारी ये आ रही है यूक्रेन के 5 टारगेट्स रूस पर विस्फोटक थ्रेट ये माना जा रहा है। और पहला टारगेट इस वक्त आप मेरे पीछे देखिए, क्रेमलिन, प्रेसिडेंट पुतिन का ठिकाना जिसको टारगेट किया गया है। और उसके बाद जो दूसरा ठिकाना था वो क्या था? वो है रेड स्क्वायर, मॉस्को का ऐतिहासिक चौराहा। अब ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन इससे ज्यादा अटैकिंग मोड में पहले कभी नहीं आया था। तीसरा टारगेट कर्च ब्रिज, रूस क्रीमिया को जोड़ने वाला पुल, उसको टारगेट पर रखने की कोशिश होगी यूक्रेन की। चौथा टारगेट न्यूक्लियर प्लांट, कैलिनिंग्राड, कुर्क और कोला बेस, ये जगह होंगी यूक्रेन के टारगेट पर। और 5वां टारगेट होगा ऑयल डिपो, सेवेस्तोपोल, तमन और जेनकोई डिपो। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है, क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का एक्शन, रूस में ड्रोन के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये एक डर समझा जाए रूस का, या फिर इस पूरी घटना को इस तरह से समझिए कि अब रूस किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि वो समझ चुका है कि यूक्रेन जितना अटैकिंग मोड में अभी नजर आ रहा है, इससे पहले अभी तक वो नजर नहीं आया था।